Hi, so I'm back with another video. This video is on human values. Okay, तो ये वाला जो पीडीएफ है ये AKTU की तरफ से ऑफिशियली सेंड किया हुआ है और इसके अंदर मॉडल क्वेश्चन बैंक है और मैंने चेक किया है इसके अंदर हर यूनिट से हर लाइन का क्वेश्चन बना के इन लोगों ने डाल दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन ईजी नहीं है जो तुक्का मार के सारे हो जाएंगे। तो आई थॉट लेट अस मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो इस वीडियो में मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगी जितने क्वेश्चन हो सकेंगे और इस वीडियो का इंटेंशन ये नहीं है कि पूरा ज्ञान दे देना, बट इतना करना कि पेपर में अगर सेम क्वेश्चन आ जाए सो यू विल बी एबल टू टेक द करेक्ट आंसर। सो लेट अस स्टार्ट। बोरिंग बोरिंग दिख रहे हैं, इजी अच्छा क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। आई विल बी बैक टू 1 and 2 लेटर। सो सोसाइटी मीन्स सोसाइटी के अंदर ऑल ह्यूमन बींग्स, सिर्फ फैमिली या कोई एक दो बंदे नहीं आएंगे। तो सोसाइटी मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज बी। Then question number 4, the process or methods adopted for the fulfillment of collective social goal। social goal तो social goal से related है social system and social order। social goal से related है social system and social order। then society किसके लिए यूज होता है? human dash relationship, human human relationship या human nature relationship। society में human की human के साथ relationship देखते हैं। ओके तो सोसाइटी इज ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन 6, ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन जैसे कि ऊपर पड़ा दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड देयर बिहेवियर। वर्क तो ऑब्वियसली नहीं होगा, सिस्टम भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इज बिहेवियर। देन ह्यूमन रेस्ट ऑफ नेचर, बाकी नेचर के साथ वो जो मिलके ह्यूमन का इंटरेक्शन है बाकी चीज़ों के साथ, बाकी चीज़ों के साथ काम ही करते हैं ऑब्वियसली, तो आंसर इज वर्क। तो ह्यूमन रेस्ट ऑफ नेचर इंटरेक्शन इज वर्क। अच्छा कितने गोल्स है ह्यूमन गोल्स? 4 गोल्स है। कौन कौन से ये तो मेरे को नहीं पता। तो हाउ मेनी गोल्स आर देयर? 4 गोल्स आर देयर। देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मेन कीवर्ड्स हैं क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये सब किससे रिलेटेड है? ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है नहीं, फैमिली प्रॉब्लम है नहीं, सोसाइटी की प्रॉब्लम है नहीं, इट इज़ रिलेटेड विद रेस्ट ऑफ द नेचर, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और फूड क्लाइमेट चेंज वगैरह। देन क्वेश्चन नंबर 10, एमलेस, कंफ्यूजन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। भाई ये सब तो एक ही अकेले बंदे के साथ होता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑल दीज आकर एट इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे होती है, हर बंदे को अलग अलग। देन क्वेश्चन नंबर 11, अपोजिशन, रिएक्शन, एंगर, स्ट्राइफ, सारे नेगेटिव वर्ड्स आए जा रहे। नेगेटिव चीज़ें बहुत हो रही है आजकल। चलो लेट अस फाइंड आउट द पॉजिटिविटी इन इट। तो अपोजिशन, रिएक्शन, एंगर, स्ट्राइफ, कोर्ट केसेस, डिवोर्स, ये सब अकेले बंदा तो डिवोर्स करेगा नहीं, तो आई थिंक इट्स फैमिली। तो फैमिली इसका आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 12, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अच्छा गैप बन रहा है, ये सारे सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसका डील्स विद सोसाइटी। ऊपर के 3 क्वेश्चन एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो कंफ्यूजन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये इंडिविजुअल लेवल, हर एक बंदे को अलग अलग होता है, दैट आंसर इज इंडिविजुअल। और फिर उसके बाद ये जो डिवोर्स वाला था, तो डिवोर्स ऑब्वियसली टेक्स प्लेस एट फैमिली लेवल। और नेक्स्ट है ये रिच पुअर वाला, ये सोसाइटी वाली प्रॉब्लम्स है, तो इसका हो गया सी। देन क्वेश्चन 13, करेक्ट स्टेटमेंट टिक करना है। चेक करते हैं फटाफट। कलेक्टिव एफर्ट इज असेंशियल फॉर द चेंज, हाँ सबका एफर्ट चाहिए अगर हमें चेंज लाना है सोसाइटी में। तो इंडिविजुअल एफर्ट से स्टार्ट कर सकता है सोशल चेंज, ऑप्शन बी का मतलब है। देन ऑप्शन सी इज, हाँ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमंग द पीपल जो एफर्ट्स कर रहे हैं। सारे ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन 14, ह्यूमन एस्पिरेशन एज पर योर सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस तो खैर देखा ही नहीं है। questions sorry options are, we want to live, we want to live a fulfillment, we want to live with continuous fulfillment। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। बस तो सी भी लिख सकते हैं बट इन्होंने डी लिखा, तो ध्यान रखना ऑल, सारी चीज़ें। वी वांट टू लिव, रह जिंदा भी रहना है, आखिर आजकल तो जिंदा रहना भी बहुत कोरोना के टाइम पे हो गया। देन फुलफिलमेंट भी चाहिए और कंटिन्यूस फुलफिलमेंट भी चाहिए, मतलब हमें प्रॉस्पेरिटी वगैरह सब चाहिए और कंटिन्यूस में चाहिए। देन ट्रुथ डील्स विद, 4 ऑप्शन है अगेन। ensuring more than required physical facility, physical facility से ज़्यादा ना। देन फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, ट्रुथ सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं होता। देन ऑप्शन ए, राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ,
हाँ, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, अपने आप हम खुद अच्छे से चीज़ों को समझे सही तरह से, दैट इज व्हाट ट्रुथ डील्स विद। देन लव एंड कंपैशन डील विद, अच्छा ये अकेले बंदे के साथ तो हो नहीं सकता। एंड इट इज़ नॉट ऑल्सो रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू फिजिकल फैसिलिटी, तो इसका आंसर हो गया फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप। लव एंड कंपैशन डील विद सेल्फ वाला तो ऑप्शन कट गया, ऑप्शन डी भी ना देखो। ऑप्शन सी है इंश्योरिंग मोर देन रिक्वायर्ड, सॉरी सी भी कट गया, ए भी कट गया, डी भी कट गया, बी बचा तो बी को टिक कर देना। देन प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पैरिटी सुख साधन, तो इसके अंदर ऑब्वियसली आंसर आ गया है इंश्योरिंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी ही नहीं, मतलब और भी चीज़ें, खुशहाली टाइप, उसका मतलब होता है प्रोस्पैरिटी का। देन 18 ह्यूमन गोल एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लेवल पे ह्यूमन गोल क्या है, अकेले एक बंदे को उसको क्या चाहिए, प्रोस्पैरिटी, फियरलेसनेस, को एग्जिस्टेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा अब ये चार ना, इनके ऊपर अलग अलग 4 एमसीक्यूज है, आगे बताती हूँ। तो इंडिविजुअल लेवल पे हमें राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, पहले हमें अच्छे से खुद को समझने की जरूरत है, बाकी चीज़ें तो बाद में ठीक हो ही जाएंगी। देन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, हाँ यही तीनों है। तो अच्छा, फैमिली लेवल पे ह्यूमन गोल अलग होता है, सोसाइटी के लेवल पे ह्यूमन गोल अलग है, नेचर के लेवल पे ह्यूमन गोल अलग है। तो पहले देख लेते हैं फैमिली के लेवल पे क्या है। फैमिली के लेवल पे हमें क्या चाहिए, फैमिली के लेवल पे हमें चाहिए प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली रहे फैमिली के अंदर। फैमिली के लेवल पे क्या चाहिए, प्रॉस्पेरिटी। सोसाइटी के लेवल पे हमें चाहिए फियरलेसनेस, एकदम निडर होकर अपनी बात रखना सोसाइटी में, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। को एग्जिस्टेंस सोसाइटी के साथ नहीं आएगा, क्योंकि को एग्जिस्टेंस सोसाइटी में तो सब लोग रह ही रहे हैं एडजस्ट कर करा के, को एग्जिस्टेंस हमें करना है नेचर के साथ। तो ये 4 क्वेश्चंस जो थे आई थिंक समझ आ गए। तो इंडिविजुअल लेवल पे हमें चाहिए राइट अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 18। फैमिली के लेवल पे हमें चाहिए प्रोस्पैरिटी। देन सोसाइटी के लेवल पे हमें फियरलेसनेस दिखानी है। देन नेचर के लेवल पे हमें को एग्जिस्ट करना है। तो 21 का हो गया ऑप्शन सी। 22 इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा करेक्टली मैच है, आंसर भी देख लेती हूँ। आंसर इज बी। पहले खराब खराब एलिमिनेट करते हैं। राइट फीलिंग, राइट फीलिंग नेचर, बाई नेचर के साथ कहाँ से फीलिंग आएगी, फीलिंग आएगी। तो ऑप्शन डी तो हो गया गलत। देन को एग्जिस्टेंस, फैमिली, फैमिली में तो साथ रह ही रहे हैं बंदे, फैमिली के लिए हमें प्रोस्पेरिटी चाहिए, ये भी एक ऑप्शन गलत। देन ऑप्शन बी फियरलेसनेस के साथ ट्रस्ट, थोड़ा ठीक लग रहा है। देन ऑप्शन ए प्रोस्पैरिटी सोसाइटी, सोसाइटी के लिए हमें फियरलेसनेस चाहिए, तो ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन बी बचे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 23 राइट फीलिंग एंड राइट थॉट डील्स विद, राइट फीलिंग और राइट थॉट के लिए क्या चाहिए, सेल्फ बॉडी, मतलब इट डील्स विद सेल्फ बॉडी, सेल्फ एंड बॉडी बोथ, फिजिकल फैसिलिटी। आई थिंक सेल्फ एंड बॉडी बोथ आना चाहिए, बट यहाँ पर आंसर है बी, ओनली बॉडी। हाउ इज दिस पॉसिबल। क्वेश्चन छोड़ो, एक ही ट्यूब घटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बट कीप इन माइंड इस क्वेश्चन में यहाँ बॉडी मार्क हुआ हुआ है, अगर आ जाए तो बॉडी को टिक कर देना। Then recognizing need for physical facility, its production and right utilization ensures physical facility। अच्छा फिजिकल फैसिलिटी से रिलेटेड आ जाए तो प्रॉस्पेरिटी टिक कर देना, फिजिकल फैसिलिटी प्रॉस्पेरिटी। ओके, जस्टिस तो कहीं आया ही नहीं इसमें, फेयरलेसनेस भी नहीं। देन विच स्टेटमेंट डील विद ह्यूमन गोल एट फैमिली लेवल, फैमिली लेवल पे हमें क्या क्या चाहिए, ऑप्शंस फटाफट पढ़ते हैं। पहला है रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज करो, सेकंड है सेवा करो फैमिली में आपस में जब जब चाहिए हो, तीसरा है अगली जनरेशन के का ध्यान रखो वगैरह वगैरह। तो तीनों ठीक है, तीनों काम हमें फैमिली लेवल पे गोल्स हैं हमारे, तो टिक ऑल। देन क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा ये क्या है, एट द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, एटलीस्ट फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एनवायरमेंट ऑफ फियरलेसनेस डील्स विद, फियरलेसनेस वर्ड आते ही फियरलेसनेस कहाँ दिखानी है, सोसाइटी में। सो ह्यूमन गोल एट सोसाइटी लेवल। ओके, सबके साथ, हाँ फ्रेंड्स रिलेटिव्स पीपल इन्वॉल्व हो गए ना इतने सारे, और फियरलेसनेस की बात हो गई तो सोसाइटी लेवल। देन क्वेश्चन 27, responsibilities that are required for societal systems to work smoothly and effectively deals with
ये भी सोसाइटी के बारे में बोल रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे तो ये नहीं आएगी बात। सोसाइटल सिस्टम्स आ गया है वर्ड, इसलिए सोसाइटी लेवल। ओके, नेचर के बारे में कोई बात नहीं हुई है इसमें, और सिर्फ फैमिली की बात नहीं हुई है, इंडिविजुअल की भी बात नहीं है, तो सोसाइटी लेवल बचा, उसको टिक कर देना। देन डेवलपमेंट ऑफ अ कंड्यूसिव सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट तो आई थिंक सोसाइटी, हाँ सोसाइटी लेवल, सोशल एनवायरनमेंट मीन्स सोसाइटी लेवल। देन क्वेश्चन 29, साइक्लिक एंड म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोसेस साइक्लिक तो नेचर के साथ रहता है हमारा। कैसे? नेचर के साथ ऐसे रहता है, हम लोग और मतलब ह्यूमन बींग्स इन द नेचर आपस में को एग्जिस्ट करते हैं। किस तरीके से? कुछ जैसे वो ऑक्सीजन वाला एग्जांपल है ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ऐसे प्लांट्स CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअली हमारा साइक्लिक वाला प्रोसेस है। तो ये हमारा होगा ह्यूमन गोल एट नेचर लेवल। देन क्वेश्चन नंबर 30, इंश्योरिंग म्यूचुअल एनरिचमेंट विद एवरी, इसके अंदर एक कीवर्ड खुद ही दे दिया इन्होंने, नेचर के साथ, तो दैट इज द ह्यूमन गोल एट नेचर लेवल। डैश इज एंड इट एग्जिस्ट्स बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर सेल्फ। तो अच्छा, एक बंदे के बीच में और दूसरे बंदे के बीच में होती क्या है, दैट इज अ रिलेशनशिप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 32, देयर आर डैश डैश, सॉरी देयर आर डैश इन रिलेशनशिप, देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। देन क्वेश्चन 33, अच्छा कितनी फीलिंग्स होती है, 9 फीलिंग्स होती है। कौन कौन सी होती है, बहुत सारी होती है, उन्होंने लिस्ट कर रखी थी, मैंने पढ़ी नहीं। तो दीज, क्वेश्चन नंबर 33 में आएगा, दीज फीलिंग्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, द डेफिनेट, and they are 9 in number. Then 34, the fulfillment and evaluation of feelings lead to mutual dash in relationship. तो उसमें आएगा म्यूचुअल, ओके सो क्वेश्चन नंबर 34 पे थे, द फुलफिलमेंट एंड इवेलुएशन ऑफ फीलिंग्स लीड टू म्यूचुअल, ओके। तो एक रिलेशनशिप में अच्छे से फुलफिलमेंट है, इवेलुएशन ऑफ फीलिंग्स है, मतलब फीलिंग्स है, प्रोस्पेरिटी तो होगा नहीं, हैप्पीनेस या एनरिचमेंट में से एक होगा। तो फुलफिलमेंट का मतलब ही एनरिचमेंट होता है, तो एनरिचमेंट तो आंसर हुआ नहीं, हैप्पीनेस टिक कर देना, याद रख लेना इसको। बाकी थोड़े बहुत इसके अंदर पता नहीं पंगे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 35, रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। ओके, म्यूचुअल हैप्पीनेस इसके अंदर कीवर्ड है, जिससे कि म्यूचुअल हैप्पीनेस, उसमें ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में दोनों खुश है, इसका मतलब जस्टिस मिल रहा है दोनों को, प्रोस्पेरिटी से कोई मतलब नहीं है, एंड ओनली लव इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड ग्लोरी का तो कोई मतलब ही नहीं, पता नहीं कहाँ से ऑप्शन डालते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 36, टू इंश्योर डैश फ्रॉम द फैमिली टू वर्ल्ड, फैमिली इज कॉल्ड डैश, फैमिली को डैश बोलते भाई। ऑप्शन चेक करते हैं, ABCD में लास्ट वाला वर्ड जो फैमिली के लिए यूज़ कर सकें, प्रोस्पेरिटी तो नहीं, रेफरेंस भी नहीं, रेफरेंस का मतलब होता है वैसे डीप रिस्पेक्ट, अफेक्शन भी नहीं, हाँ अनडिवाइडेड सोसाइटी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू इंश्योर जस्टिस फ्रॉम फैमिली टू द वर्ल्ड, कॉमा फैमिली इज कॉल्ड अनडिवाइडेड सोसाइटी। देन क्वेश्चन नंबर 37, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं बन रही, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ क्या, चलो 40 तक कंप्लीट कर लेते हैं। म्यूचुअल फुलफिलमेंट ऑफ जस्टिस, म्यूचुअल मतलब दो बंदे हैं उनकी फुलफिलमेंट हो रही है, तो जस्टिस है ऑब्वियसली। ओके, देन 38, राइट फीलिंग विद माई सेल्फ, विद इन माई सेल्फ इज डेफिनेट, कंटिन्यूस, अनकंडीशनल, अपने अंदर विद इन माई सेल्फ राइट फीलिंग है, आई एम फीलिंग गुड, तो वो डेफिनेट भी है, वो कंटिन्यूस भी है, मेरे को चाहिए भी, और अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल लव होता है ऑफ अ पर्सन विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देन तो इसमें सारे आंसर टिक हो जाएंगे ऑल। 39 टर्म्स, डेफिनेट, कंटिन्यूस, अनकंडीशनल, ऊपर बढ़ के आ रहा है, इट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, राइट फीलिंग, स्वतंत्र, तीनों का मतलब एक ही है। देन आ जाते क्वेश्चन नंबर 40, डैश मीन्स हार्मनी विद इन माई सेल्फ, खुद के अंदर शांति, हैप्पीनेस, ओके ठीक लग रहा है। प्लेजर, प्लेजर तो नहीं सूट कर रहा, शांति में प्लेजर इज अ डिफरेंट थिंग।
देन एक्साइटमेंट भी नहीं है, तो इट इज़ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस मीन्स हारमोनी विद इन माई सेल्फ. ओके, 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इस वीडियो के अंदर. इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी बाकी क्वेश्चंस. एंड इफ़ यू वांट more questions from unit 1 and unit 2, I think I will cover unit 2. So please comment and also subscribe कर दो. कितनी बार हर वीडियो में सब्सक्राइब कर दो बोलना पड़ेगा यार, हद हो गई. और ये वीडियो शाम को जल्दी आ जाता, बट कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके कारणवश ये वीडियो आने में देरी हुई है. और तो बस इस वीडियो में इतना ही. तो let us stop this video. Bye bye.